हाँ वो ले ली। हाँ सर, देखो आप लोगों का एकदम फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हो गया है। कल विजय आश्रम में हुआ था आपका कैंप। 132 लोगों ने वहां आंखों की जांच कराई। उसमें से आप खुशकिस्मत 27 जने हो जिनका आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो अब आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है। अब हम आपको समझाते हैं भाई कि आपको क्या दवाई डालनी है, कैसे डालनी है। ठीक है, तो आराम से सुन लो। नहीं समझ में आए तो आप आराम से हमें पूछ लीजिए। ठीक है, तो पहली बात, आपकी आंख खटकेगी, हल्का दर्द होगा, पानी आएगा, गोल गोल चक्रे दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे, किसी को ऊपर नीचे दिखाई देगा और अभी धुंधला दिखाई देगा। ये सब ऑपरेशन का हिस्सा है। आपको तो टाइम टू टाइम दवाई डालते रहना है। ठीक है, अब हम आपको दवाई के बारे में समझाते हैं। ठीक है, कि कैसे दवाई डालनी है, कैसे दवाई खानी है, वो सब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम खाने की दवाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 3 तरह की गोली है, सबको दिख रही है ना। इन तीनों में से एक एक गोली आज रात को खाना खाने के बाद आपको खानी है, क्योंकि सुबह की गोली हम आपको दे दी है। सबको मिली ना गोली, कोई बाकी तो नहीं है। और रात को भी दी थी, सुबह भी दी, 1 दिन हो गया, 2 दिन की गोली हम आपको साथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों गोली में से एक एक गोली आपको रात को खाना खाने के बाद खानी है। चाहे साथ में खाओ, चाहे अलग अलग खाओ, आपका घर है, आराम से खा सकते हो। फिर वापस कल सुबह खाना खाने के बाद, फिर शाम को, फिर सुबह। 4 गोली है, बस इसका गोली का काम खत्म। बाद में गोली की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही लेना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं दवाई के बारे में। आपको आंख में दवाई डालने के लिए, तो दवाई आप नहीं डालोगे, जो भी आपके घर में समझदार है उसको बोलो साबुन से हाथ धोए। हाथ धोने के बाद आपको लेटना है, ये नीचे वाली प्लग नीचे करके ये 1 बूंद दवाई डालनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं डालनी है। जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उसी आंख में आपको दवाई डालनी है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं दवाई के बारे में। ये देखो, ये गुलाबी कलर की शीशी है। हर दवाई के ऊपर काले पेन से गोले किए हुए। अगर कोई भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस शीशी पे जितने गोले उतनी बार डालनी है। जैसे कि ये गुलाबी कलर की शीशी है, इसमें सबको दिख रहे हैं 3 काले गोले दिख रहे हैं ना। तो 3 काले गोले, इसका मतलब दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर में और रात को सोते समय। ठीक है, ये हो गई दिन में 3 बार। इसी तरीके से एक सफेद कलर की और शीशी है, इसके ऊपर 4 गोले किए हुए। इसका मतलब ये हो गई दिन में 4 बार। सुबह 8 बजे डालो, दोपहर में 12 बजे डालो, शाम को 4 बजे डालो और रात को सोते समय डालनी है। ये हो गई दिन में 4 बार। उसी तरीके से एक लंबी कलर की और शीशी है, हरी कलर ऊपर है, बीच में सफेद है और नीचे ब्राउन है। इसके ऊपर काले पेन से 6 गोले किए हुए। इसका मतलब ये हो गई दिन में 6 बार। जब आप उठ जाते हो, उठने के बाद हर 2-2 घंटे में ये दवाई डालनी है आपको। इसका मतलब ये हो गई दिन में 6 बार। ठीक है, और लास्ट दवाई है, ऊपर नीचे लाल पट्टी है और बीच में काली आंख है। ये एक ऐसी दवाई है जिसके ऊपर काली आंख पूरी हुई है। ये आपको रात को सोते समय डालनी है, सिर्फ रात को डालनी है। काली आंख है, इसका मतलब अंधेरा, रात की टाइम सिर्फ 1 बार डालनी है, रात को सोते समय। दवाई सिर्फ 1 बूंद डालनी है। हर दवाई के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखना है। जो दवाई आपको अच्छी लगे वो आप पहले डाल सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन दवाई डालनी है सिर्फ 1 बूंद। ठीक है, ये हो गई दवाई के बारे में बात। ठीक है, समझ। आपको काला चश्मा पहनना है, उस पहनने का तरीका भी बताते हैं। ठीक है, कोई तो चश्मा पहन चुका है, कोई जिंदगी में पहली बार पहनेगा। तो चश्मा पहनने का और चश्मा उतारने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो सुनो, जैसे बादशाह साफा लगाते हैं, वो बादशाह टोपा लगाते हैं। आप कोई ना साल ओढ़ते हो, तो उन सबको पहले नीचे उतारो, साफा नीचे रखो, टोपा उतारो, फिर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है। ठीक है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर से पहनना है। ये पहनने का सही तरीका है। जब उतारो तो वापस ऐसे उतारना है। ठीक है, सापा, ओइना, टोपा जो भी उतारो, फिर ऐसे पहन लो, फिर सापा टोपा लगा लो वापस। जब उतारना पहले उनको उतारो, फिर ऐसे उतारना है। ये चश्मा पहनने का और उतारने का सही तरीका है। ठीक है, इसलिए
इसलिए आपको बताते हैं कि भाई चश्मा ऐसे पहनना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि लोगों की आदत क्या होती है, या तो एक हाथ से ऐसे पहनेंगे या फिर ऐसे पहनेंगे। अब आपको ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है, धुंधला दिख रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे पहनोगे, आंखें लग गई तो और नुकसान हो जाएगा। कई ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ कि साहब चश्मे की डंडी लग गई। तो इसलिए आप ध्यान रखना है, दोनों हाथों से ऐसे पहनो, ऐसे ऊपर से पहनना है, ऊपर से ही उतारना है। ये चश्मा पहनने का और उतारने का सही तरीका है। अब चश्मा किस लिए देते हैं कि आपका आंख का ऑपरेशन हुआ, उस आंख के ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सोते रहो, नहीं, आंख का ऑपरेशन हुआ है, पेट का या पांव का नहीं हुआ, इसलिए चश्मा इसीलिए देते हैं कि चश्मा पहन के आपको घूमना फिरना है, ठीक है, दिन भर घर में लेटे हुए नहीं रहना है। जैसे जैसे आप घूमोगे फिरोगे वैसे वैसे आपकी रोशनी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए हम चश्मा देते हैं कि चश्मा पहन के आपको घूमना फिरना है, बस दिन भर लेटे हुए नहीं रहना है। ये हो गई अपनी चश्मा। अब हम आपको बताते हैं खाना पीने के बारे में, आपको क्या खाना है क्या पीना है, ठीक है। तो सुनिए, हमारी तरफ से खाने पीने में कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है। जो आपको आए वो आपको खाना है, वो आपको पीना है। जो भी आपके घर में बने, चाहे दाल रोटी हो, सब्जी रोटी हो, जो भी, जैसे भी आपको खाना है पीना है वैसे ही आपको खाने पीने रहना है। हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाके घर पे बोल दो कि भाई खिचड़ी बनाओ, डेली रोज रोज खिचड़ी दलिया भी अगर खाओगे तो आपको कब्जी हो जाएगी, और कब्जी आपके लिए नुकसान हो सकती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, डेली खिचड़ी दलिया नहीं खाना है, जो आपके नॉर्मल घर में बने वही खाना है पीना है। खाने पीने में हमारी तरफ से कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है। लेकिन कोई लोग अपने पड़ोसी पड़ोस बोलते हैं मिर्ची नहीं खानी, चना नहीं खाना, मूंगफलियां नहीं खानी, वो नहीं खाना, पूछ लो भैया अपना पेट का ऑपरेशन नहीं हुआ, अपने आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए खाना पीना भरपेट खा के फिर गोली लेना है। अगर कम खाओगे, भूखे पेट गोली लोगे, गैस बन जाएगा और कोई तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, खाने पीने में हमारी तरफ से कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाद में आगे चलते हैं। गर्दन के नीचे नीचे आप डेली स्नान कर सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, टीवी देख सकते हो, बाल बना सकते हो, चोटी बना सकते हो, कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है, ठीक है। वापस सुन लो, गर्दन के नीचे नीचे डेली स्नान कर सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो, दाढ़ी बना सकते हो, बाल बना सकते हो, चोटी बना सकते हो, टीवी देख सकते हो, सास बहू का सीरियल, कोई मना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई इतने तक? कितने दिन तक? आगे चलो, जब तक इच्छा हो आगे चलो। मैंने माता स्नान कितना दिन नहीं करने। हाँ भैया स्टार्ट। अब अपन आगे चलते हैं। झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है, ठीक है, और झुकना नहीं है, क्योंकि आपका ऑपरेशन बिना टाके का हुआ है, ठीक है। हल्का सा कट लग के फिर लेंस जाता है, उसके ऊपर वापस टेके नहीं लगते, तो इसलिए देखो वो एक झिल्ली के ऊपर लेंस रखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे झुक जाओ या ऐसे उठ जाओ, झटके से उठना बैठना ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से काम करना है, ठीक है। तो झटके से नहीं उठना है, झटके से नहीं बैठना है, और झुकना नहीं है। जैसे कोई नमाज पढ़ता है तो इशारों से पढ़ सकते हो, कोई हाथ जोड़ के भगवान के धोख देता है तो वो दूर से ही हाथ जोड़ दो कि भगवान हमारी प्रार्थना ऊपर से ऐसे ही स्वीकार कर लो। 15-20 दिन तक कहने का मतलब है कि आपको झुकना नहीं है, ठीक है। खांसी, जुकाम और कब्जी, ये 3 चीज आपको नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को खांसी, जुकाम, कब्जी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के दवाई लेनी है। और सुनो, अगर आगे किसी को बीपी का, शुगर का या कोई भी बीमारी का इलाज चल रहा है तो वो लेते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा है उसको दिखा के आप लेते रहो, उसको बंद नहीं करना है, ठीक है। और कल मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उधर 3 दिन तक करवट नहीं लेनी है, 3 दिन बाद में आप ले सकते हो, तकिया लगा के आप सो सकते हो, ठीक है। अगर किसके घर में छोटा बच्चा है तो उसको अभी दूर ही रखना है, ठीक है, उसको अभी लाड प्यार नहीं करना है, आंख में झपटी अपटी मार दे तो सही है। आगे चलिए। अगर किसी के दवाई डालने से आंख सफेद हो जाती है, गिड हो जाता है, या चिपक जाती है, तो गर्म पानी करो, उसमें रुई डाल के पानी को उकालो, फिर ठंडा करो, फिर रुई को निकाल के नीचों के हल्के हाथ से साफ करनी है।
आंख की बली आप डेली सफाई कर सकते हो अगर गंदी हो जाए तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलता रहूं, कोई बात नहीं। हाँ सुनिए, इतना कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये सब कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है, जो हम छुट्टी का कार्ड देंगे ना, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि आपको क्या रखना है, क्या जो जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है। शायद मेरे से कोई छूट गया हो तो जो भी आपके घर में समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसको बता देना और बिल्कुल समझा देना भाई कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। बताऊंगा। हाँ चलिए साहब, ये तो हो गई दवाई के बारे में बात, चश्मे के बारे में बात। अब हम आपको देखो एक छुट्टी का कार्ड भी देंगे, ये दवाई और ये चश्मा और इसके अलावा एक छुट्टी का कार्ड देंगे। छुट्टी के कार्ड के अंदर देखो पीछे लिखा हुआ लाल कलर के पेन से, ठीक है, वापस आने की तारीख। वापस आने की तारीख जो ये नया महीना स्टार्ट होगा 12वां महीना दिसंबर, 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे आपको आना है दिखाने के लिए, ठीक है। हर कार्ड के पीछे ये तारीख लिखी हुई है, सबको दिख रही है ना लाल कलर के पेन से, तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। वापस आने की तारीख 1 दिसंबर 2021 सुबह 9:30 बजे आपको वापस यहाँ दिखाने के लिए आना है। जब भी आप दिखाने आओ ये कार्ड और ये दवाई साथ में लेके आना है आपको, ठीक है। उस दिन हम डॉक्टर साहब वापस आपके यहाँ चेक करेंगे। चेक करने के बाद या तो कोई दवाई बंद करवाएंगे या कोई दवाई आपको नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो आपकी आंख चेक करने के बाद उस दिन हम आपको बताएंगे। तो इसलिए टाइम का ध्यान रखना है, आराम से आना है, ठीक है। ये तो हो गई मेरी बात। अब आपको हम कोई पूछना है किसी तरीके का सवाल तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई मना नहीं, एक एक करके, ठीक है। तो मैं सबके पास आऊंगा, जिसको पूछना है वो कोई भी मेरे से सवाल पूछना है कि दवाई समझ में नहीं आई या वो नहीं आई, मैं सबके पास आऊंगा नंबर वाइज से, क्योंकि पहले लेडीज से स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट, बोलो सर कुछ पूछना आपने? आपने मासा इधर से कोई किसी को नहीं पूछना है, मासा आपने 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 हाँ 1 मिनट इधर 1 मिनट नीचे अटमान करो, पूछना नहीं, जोर बोलो मासा, अरे शांति रखो। हाँ पूछो, भाई पूछना है। देखो भाई, मैंने बोला आपको खाने पीने में हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं है, जो आपके घर में बने वो आपको खाना पीना है। और सर्दी है, सर्दी में हम दिनों बनाए खाओ, मटर को कोई मना नहीं है। अरे भाई मतलब पुराने जमाने की बात है, अब अगर कोई नहीं है जो घर में बने वो आपने खाना पीना। हाँ अंकल बोलिए, आपस में बात मत करो। 1 तारीख 12वां महीना बोलो और बैठो बैठो बोलो। ये पूछा था सर, हाँ सुनो सुनो भाई, क्या जैसे आपने खाने पीने के बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ अब एक चीज पूछना था सर, कोई नशा लेता है, हाँ जैसे कोई भांग का नशा लेता है, कोई दारू का नशा, ठीक है समझ गया मैं। देखो नशा पता बिल्कुल नहीं करना है। अगर नशा पता करोगे, अगर कहीं गिर गए, चोट हो गई, आंख के अगर लग गई तो पूरी रोशनी चला जाएगी, तो जिंदगी भर अंधे हो जाओगे, ठीक है। इसलिए नशा पता कुछ नहीं करना है। और एक बात, जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, वो बिल्कुल बंद कर दो, आपके लिए बेस्ट है। और जहाँ धूल उड़ती हो, धुआं उड़ता हो और जहाँ भीड़ भाड़ इलाका हो, वहां पे भी आपको नहीं जाना है, इसका भी परहेज रखना है। भीड़ भाड़ इलाका में धक्का लग जाए, गिर गए तो नुकसान हो जाएगा। और जब आप सिगरेट पीते हो तो धुआं सीधा आपके ऊपर जाता है, और ऊपर आपकी दोनों क्या है, आंखें। अगर आंखों में धुआं गया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। समझ में? हाँ आपको बोलो काका। लेंस को दिखता है, जो दिखता है लेंस, लेंस है ना, हाँ वो ये दिखता है, वो क्यों चश्मा दिखता है। तो मैंने बोला ना आपको कि सबसे पहले मैंने ये बोला था आपको कि आपकी आंख खटकेगी, हल्का दर्द होगा, पानी आएगा, गोल गोल चक्रे दिखेंगे, काले काले धब्बे दिखेंगे, ऊपर नीचे दिखाई देगा और अभी धुंधला दिखाई देगा। ये सब ऑपरेशन के हिस्से हैं। आपको तो टाइम टू टाइम दवाई डालते रहना है। जैसे जैसे दवाई डालोगे वैसे वैसे आपकी आंख की नजर अच्छी होती जाएगी, ठीक है। अब और कौन पूछना है? बोलो पापा, कौन पूछ रहा था? हाँ बोलो। देखो ये चश्मा, काला चश्मा अभी तो आपको लगा के रखना है, ठीक है, जब तक हम वापस नहीं बुलाए, जब तक। हाँ अगर आपको दिन हो या रात हो, अगर आपको नींद आती है
तो चश्मा उतार के ही सोना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब तो क्यों चश्मा लगाओ एनी टाइम नदीरा हो तो मैं चश्मा लगा नहीं करवट के चौपट बोल जाला, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, चश्मा जब आपको नींद आ जाए या नींद आने की संभावना हो, मेरे को नींद आ रही चाहे दिन हो या रात, तो चश्मा उतार के ही सोना है, ठीक है। और कोई किसी को कोई पूछना है? हाँ पूछिए। पेशेंट को सर बाइक पे ले जा सकते हैं ना घर? हाँ बिल्कुल, झटका आप वगैरह लगे ऐसे जैसे आपको कोई साधन है तो आराम से ले जाओ, बिल्कुल धीरे स्लो, चश्मा लगा हुआ ही है, ठीक है। चश्मा लगा के आप बिंदास आप आराम से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेशेंट के लिए सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम धड़ाधड़ ऐसे नहीं होना चाहिए, आराम से ले जाओ, कोई तकलीफ है तो फिर क्या ऑटो करके ठीक है। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर। और किसी को कोई पूछना है, ठीक है, तो अब लास्ट मेरी बात समझ लो, सुनो बातें मत करो, एक्चुअली हेलो इधर देखो, सबका अच्छा ऑपरेशन हो गया है, किसी किसी की आंख अभी लाल है और किसी की एकदम सफेद है, तो जिसकी आंख अगर लाल है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले जो सुई लगती है ना, उसके कारण किसी किसी की आंख लाल हो जाती है और किसी की कुछ नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप दवाई डालोगे वैसे वैसे आपकी आंख अच्छी होती जाएगी, वो टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप आराम से शांति से बैठ रहना, डॉक्टर साहब आएंगे, आपकी आंख चेक कराएंगे, फिर आपको यहाँ से चश्मा देंगे, दवाई देंगे और आपको एक लड्डू देंगे, आपका मुंह मीठा कराएंगे, क्योंकि आपके सबको एक नई रोशनी मिली है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आंखों का ख्याल कैसे रखते हो। आंखें तो दुनिया है, वरना सब कुछ अंधेरा है, ठीक है। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखते हो, ठीक है सर। विशन सिंह जी, सुखराम। तो ये थी कैंप के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस वीडियो में हमने आपको सब जानकारी दे दी। अब आगे कब कैंप होगा वो भी जानकारी इसमें आपको दे दी जाएगी।